हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग थर्मल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मल फिजिक्स में टोटल हमें 4 चैप्टर्स देखने होंगे। एक तो हम इसमें देखेंगे कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। सेकंड हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसफर। फिर देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जिसको शॉर्ट में हम लोग केटीजी भी बोलते हैं। फिर लास्ट एक चैप्टर इसमें देखना है हमें थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग अभी कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर और हीट क्या होता है। टेम्परेचर देखिए क्या होता है, आपको एक रफली तो आइडिया होगा ही, बट हम उसको अब बोलते कैसे हैं। टेम्परेचर से हमें क्या आइडिया लगता है, इट गिव्स आइडिया अबाउट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कोल्डनेस और हॉटनेस के बारे में आइडिया लगता है। ये डिपेंड कर किस पे करता है, बॉडी में कितनी इंटरनल एनर्जी है ना। इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इंटरनल एनर्जी को अगर हम लोग यू से दिखाएं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इंटरनल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। एरो मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो यू भी इंक्रीज हो रहा होगा। या फिर टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा होगा। इंटरनल एनर्जी को हमने यहाँ यू से दिखाया है। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कौन सी लेनी रहेगी, अगर सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होंगे तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड और गैस है तो वो रैंडम मूव करते रहते हैं, तो रैंडम मूव करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, रैंडम मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी रहती है, जो ये मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग में दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये ज़्यादा डिटेल आप आगे देखेंगे, अभी बस समझ लीजिए कि कोई भी सॉलिड होगा तो वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कई टाइप के होते हैं, तो वो बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होगी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हीट के बारे में। हीट क्या होता है, तो आपको ये पता है कि अगर हम दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे ले लें, और सपोज एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे दूसरा लोअर टेम्परेचर पे है, और इनको कांटेक्ट में रखें, अगर आप इनको कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, जो हायर टेम्परेचर होगा उधर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक के लिए इस एनर्जी को नाम दिया जाता है हीट।
ये दो बॉडी के बीच में हो सकता है, या फिर अगर एक ही बॉडी है और उसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग टेम्परेचर है। सपोज आपने एक रॉड लिया, उसके इस एंड को फायर के ऊपर रखा है, तो यहाँ हीट मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, फिर वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो अब अपने बगल वाले को एनर्जी दे रहा है, तो यहाँ पे लगातार हर पार्ट से एनर्जी फ्लो करके जा रही है। तो इस टाइम पे ये जो एनर्जी है इसको हम हीट बोलेंगे। तो हीट क्या है? एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। ये दो बॉडी के बीच में हो सकता है या विद इन बॉडी हो सकता है। हीट ऑफ अ बॉडी या फिर हीट इन अ बॉडी, जैसे वर्ड टर्म्स हम लोग यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये हीट केवल तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एक बार एनर्जी फ्लो करके इधर चली गई, तो जब आने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे? जब फ्लो बंद हो गया और बॉडी के अंदर आ गई, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। हीट की यूनिट क्या होगी? हीट है तो एनर्जी, बस फ्लो करने के टाइम की एनर्जी है, तो यूनिट एसआई यूनिट इसकी जूल होगी। जे से दिखाएंगे। सीजीएस में हम इसको कैलोरी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल में सीएल से दिखाएंगे।